हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ प्रवीण कुमार एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन वीडियो लेक्चर प्रेजेंटेड बाय एग्जाम्पलर क्लासेस। और ये है क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। और आज मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक बुक है आर.डी. शर्मा, उसके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस का। कुछ स्टूडेंट ने कुछ डाउट्स पूछे थे, कुछ बचे रह गए थे क्वेश्चंस। ऐसे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को मैं आपके सामने अभी सॉल्व कर दे रहा हूँ, जिसे आप देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। हमारा क्वेश्चन है n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर्स। ये आपको शो करना है। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ एक चीज़ जो आपको गौर करनी चाहिए, जब मैं कहता हूँ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स कैन आई से n इज गोइंग टू बी ऑफ दिस फॉर्म, राइट, 2q प्लस 1। रीज़न आप ऑलरेडी जानते हैं, बट अगर मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट करना चाहता हूं n से, तो क्या ये सफिशिएंट है? क्या इस फॉर्म में हम डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं? यहाँ देखिए, ये n स्क्वायर है। अगर आप इस टर्म को स्क्वायर भी करोगे तो इसका मैक्सिमम टर्म जो स्क्वायर होगा दैट इज 2q होल स्क्वायर, दैट इज 4q स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं सूटेबल फॉर्म नहीं है इस डिविजिबिलिटी को प्रूव करने के लिए। तो सूटेबल फॉर्म क्या होना चाहिए? आप ऑलरेडी जानते हैं, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज ऑड नंबर। इट इज इवन नंबर प्लस 1। तो इवन नंबर का फॉर्म एक है, लेकिन एक मेरा काम नहीं कर रहा है। तो मुझे n को क्या लेना चाहिए? 4q प्लस 1, कुछ ऐसा फॉर्म। हाँ, 4q का स्क्वायर 16q स्क्वायर, 16q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 8, सो दैट्स ट्रू। बट जब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेते हैं तो a इज इक्वल्स टू bq प्लस r, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहां a के जगह मैंने क्या लिया हुआ है? n। b के जगह क्या लेना है मुझे? 4q प्लस r। अगर b की वैल्यू 4 है तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3, राइट। तो मेरा n किस फॉर्म में हो जाएगा? 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। और आप जानते हैं कि ये इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है। इवन नंबर प्लस 1 इज योर ऑड नंबर। तो ये आपका हुआ एक ऑड और एक फॉर्म यहाँ पे हुआ ऑड। अब इस क्वेश्चन में आप केस बना सकते हैं, दैट इज, लेट्स सी, आई एम टेकिंग द केस 1। द केस 1 इज, अगर मैं n को इस फॉर्म में लिखूं, किस फॉर्म में? 4q प्लस 1। एक आपको इस फॉर्म में लिखना है, दूसरा आपको इस फॉर्म में लिखना है, और देख लेते हैं डिविजिबल होता है या नहीं। सो अब n स्क्वायर माइनस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4q प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। सी दिस इज 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 माइनस 1। दिस विल कैंसल ऑफ। इट इज गोइंग टू गिव यू 16q स्क्वायर प्लस 8q। We can take out 8q common, so it is 2q plus 1. अब एक नंबर आप यहाँ देख रहे हैं 8, which is a multiple. So if I am saying n square minus 1 has one of its multiple as 8, तो इसका मतलब क्या हुआ? This is divisible by 8, right? Second case ले लेते हैं, that is the case 2. अगर n की वैल्यू 4q प्लस 3 हो, दिस वन, तो n स्क्वायर माइनस 1 इज गोइंग टू बी 4q प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व इट। इट इज 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9 माइनस 1। सो इट इज 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8। यहाँ से 8 हम कॉमन ले सकते हैं वंस अगेन, सो इट इज 2q स्क्वायर plus 3q plus 1, irrespective of the value of key, one of your factor is 8. Hence, it is also divisible by 8. तो हमने क्या पाया? ये जो ऑड नंबर हैं, अगर n ऑड नंबर होता है तो नंबर 8 से डिविजिबल होता है। ये क्वेश्चन हो गया, आजकल काफ़ी फैशनेबल हो गया, और आर.डी. शर्मा में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप एक्सरसाइज 1.2 देखोगे, उसमें लेवल 1 में क्वेश्चन नंबर 3 है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं।
तो मैं सबसे लास्ट 6 वाले को पिक करता हूँ, मैं इसका HCF निकालूंगा और उसके बाद उस HCF को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दूंगा। ये तो सबसे पहले हम लोग इसका HCF निकाल लेते हैं, दैट इज HCF ऑफ 1288 and 575. I'm going to use the Euclid division algorithm to find the HCF. तो मैं एक रफ वर्क यहाँ पे कर दूँ, दैट इज 1288 and this is 575, so it is 2s are 0, राइट। तो ये मेरा रफ वर्क है और इसके बेसिस पर मैं कैसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 575 प्लस 138, same Euclid division algorithm, and then what you need to do, you need to write down this one, so it is 575, which is nothing but equals to 4 multiplied by 138 plus 23. Then these are the two terms, that is 138 can be written as 6 multiplied by 23 plus 0. Now as r is 0 in this case, so your HCF is equals to 23, right? अब मुझे इसको लिखना है लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो जब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वाले स्टेप से स्टार्ट कीजिए। तो मैं अगर इस वाले स्टेप से स्टार्ट करूं, कैन आई राइट 23 इज इक्वल्स टू 575 माइनस 4 इंटू 138, सॉरी 4 मल्टीप्लाइड बाय 138 लिख सकते हैं। तो मैं लीनियर कॉम्बिनेशन को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। लीनियर कॉम्बिनेशन दैट इज 23 इज इक्वल्स टू 575 माइनस 4 इंटू 138। हियर आई कैन टेक 575 और इस वाले स्टेप से मैं क्या लिख सकता हूँ, 138 इज इक्वल्स टू 1288 माइनस 2 इंटू 575, इसको अलग कर दे रहे हैं। तो 4 इंटू 138, तो 575 ऑलरेडी यहाँ पे है तो इसको छेड़ना नहीं है। सो इट इज़ 575 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 138 मैंने यहाँ से निकाल दिया है, दैट इज 1288 माइनस 2 इंटू 575। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1288 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 2 इंटू 575। सो इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मल्टीप्लायर कितना है 1, तो सॉरी 4 4 2 8 दिस, सो इट इज 9 इंटू 575 माइनस 4 इंटू 1288। ये आ गया आपका लीनियर कॉम्बिनेशन, राइट। रिमाइंडर को छोड़ दीजिएगा और इस फॉर्म में लिखिएगा। देखिए मैंने रिमाइंडर को इस फॉर्म में लिखा है, इस वाले रिमाइंडर को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, बस पुट कर दिया है, यू कैन गेट योर आंसर। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 ज्यूम करता हूँ कि अब आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। कई सारे क्वेश्चंस आपको आरडी शर्मा में दिए गए हैं जहां आपको पता करना होता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस नंबर एंड लीविंग द रिमाइंडर एज 6 इन दिस केस। यानी कोई एक नंबर है जिससे अगर मैं इसको डिवाइड करूं और इसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 6। अब हो सकता है कि किसी और क्वेश्चन में कहा जाता कि लेट्स से इसका रिमाइंडर 6 और इसका रिमाइंडर 5, तो ऐसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका है। नाउ नंबर्स को देखिए 615 और ये है 963। आप अगर किसी एक नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो मैं यहां ले लूं a इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस आर।
रिमाइंडर कुछ बचना चाहिए, राइट। अगर मैं इस नंबर को इधर ले आऊं, a माइनस आर इज बी क्यू। अगर किसी नंबर लेट से b से हम a को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है r। पर अगर मैं इसी नंबर a में r को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो नंबर इससे पूरी तरह से b से क्या हुआ, पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि अब आपका रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। बस आप यही कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। लेट से अगर मैं कहूँ 8 से अगर मैं 35 को डिवाइड करूँ, सो 8 4 जा 32, रिमाइंडर कितना है 3। पर मैं चाहता हूँ कोई एक नंबर जो 8 से डिविजिबल हो, तो आप क्या चाहोगे, इस 35 में मैं क्या घटा दूँ, इस रिमाइंडर को घटा दूंगा, राइट। तो 35 माइनस 3 विल बी 32, और आप डिवाइड करके देख लीजिए, 8 4 जा 32। तो आपको इस प्रॉब्लम में क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें से रिमाइंडर घटा दीजिए। 6 रिमाइंडर बचना चाहिए तो उसको घटा दीजिए। अब आपसे कहा गया इस केस में भी 6 बचना चाहिए तो इसको भी घटा दीजिए। सो इट इज 609 एंड दिस इज 957, राइट। अब जो भी नंबर हो वो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। सो वी कैन से एक्चुअली मुझे पता करना है लार्जेस्ट नंबर डिवाइडिंग 609 एंड 957, am I right? और फिर पता करना है क्या आपको, HCF निकाल लीजिएगा। तो HCF यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आप लगा लीजिएगा, और मैं बस आपको एक शॉर्ट फॉर्म में आंसर ला करके दिखा दूं, दैट इज this, and this 348 dividing 609, this is going to be 7 8 and 87 से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ 261 and I think I got the number. रिमाइंडर क्या हुआ, 0। सो योर HCF इज नथिंग बट 87। मीन्स अगर आप इस नंबर को 87 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 6। एक बार आप चेक भी कर सकते हैं, 87 से मैं डिवाइड कर देता हूँ किसको, 615। कितना बच्चा रिमाइंडर, 6। सेकेंड भी आप चाहो तो चेक कर लो, 87 से डिवाइड कर दीजिए किसको, कितना रिमाइंडर है दोनों केस में, 6। सो योर आंसर इज 6। हाँ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में आप इसको लिख लेंगे, और इसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर, कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 11th सेम वे, क्वेश्चन नंबर 12th सेम वे, बस आप रिमाइंडर को घटाते जाइएगा, और 12 सेम वे, 13th सेम वे, 14th सेम वे, 15th सेम वे, 16th ऑल्सो सेम वे। क्वेश्चन नंबर जो 16th है वो आपका NCERT एग्जाम्पलर का है। एक बार बस मैं आपको बोल करके कर दूं, दैट इज द using Euclid division algorithm find the largest number that divides 1251, 9377 and 50628, leaving the remainder 1 2 3 respectively। तो दिए हुए नंबर में से 1 माइनस कीजिए, 2 माइनस कीजिए, 3 माइनस कीजिए, और उसका HCF निकाल दीजिए, वही आपका आंसर होगा। होप दिस इज क्लियर इनफ। अब एक स्टूडेंट ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 9, जो एक वर्ड प्रॉब्लम है, अब मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक क्वेश्चन है आपके पास, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9th, सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। एक पेंसिल का पैक है जिसमें 24 पेंसिल हैं, दूसरी तरफ एक क्रेयॉन्स के पैक हैं, और एक पैक में 32 क्रेयॉन्स हैं। तो आपसे पूछा गया है कि आप कितने पैक पेंसिल और कितने पैक क्रेयॉन्स खरीदें कि पेंसिल की संख्या और क्रेयॉन्स की संख्या बराबर हो। मान लीजिए
एक एक पैक अगर आप लेते हो तो पेंसिल कितना हो जाएगा, 24 पेंसिल। क्रेयॉन्स कितना हो जाएगा, 32 क्रेयॉन्स। सो आपसे पूछा गया कितने पैक खरीदे जाएं कि पेंसिल और क्रेयॉन्स दोनों बराबर होने चाहिए। वेल, HCF मेथड से बेटर होगा कि आप यहाँ LCM मेथड पर ऑप्ट करें। इसका मतलब क्या है, जो मेरा टोटल नंबर ऑफ पेंसिल हो वो किसके बराबर हो, वो हो क्रेयॉन्स के बराबर। तो पेंसिल की संख्या को अगर मैं 24 से डिवाइड करूं और क्रेयॉन्स की संख्या जो इसके बराबर होगी उसको मैं 32 से डिवाइड करूं तो मुझे नंबर मिल जाएगा। व्हाट आई मीन टू से इज, एक्चुअली मुझे एक ऐसा बड़ा नंबर पता करना है जो इससे भी डिविजिबल हो जाए और इससे भी डिविजिबल हो जाए। पर ऐसे नंबर को आप क्या कहते हैं, ऐसे नंबर को हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ आपको बेहतर होगा कि आप LCM निकाल लीजिए 24 एंड 32 का। तो मैं एक कॉमन मेथड, क्योंकि अभी आपको हुआ नहीं है पर फिर भी मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, दिस एंड फॉर 32 right, so this can be written as 2 cube multiplied by 3 and this is 2 to the power 5. So your LCM is 2 to the power 5 multiplied by 3 to the power 1, which is your highest one. So it is 32 multiplied by 3, that is 96। यानी 96 वो सबसे छोटा नंबर है जो 24 से भी डिविजिबल होगा और 32 से भी डिविजिबल होगा। तो टोटल 96 पेंसिल के लिए आपको कितने पैक पेंसिल खरीदने की ज़रूरत होगी। नंबर ऑफ पैक्स ऑफ पेंसिल इज इक्वल्स टू 96 डिवाइडेड बाय 24 एक पैक में है, सो 24 4 जा, so it is required as 4 pack and the number of packs of crayons is 96 divided by 32, that is 3 packs। that's your answer। but probably आपको यहाँ पर ये question HCM में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि एक प्रॉपर्टी है LCM multiplied by HCF is equals to product of two numbers, but I think we are going to see later on, right? So far I suggest you that you can solve this problem in this way। well, this is question number 18। एक मेंशन है, कोई एक महल है और वहाँ पर जो फ्लोर है उस पर टाइल्स लगाने का काम चल रहा है और उस फ्लोर का डायमेंशन आपको दिया हुआ है 10 फीट एंड 8 फीट। द क्वेश्चन इज आस्क कि किस डायमेंशन का टाइल लगाया जाए और कितने टाइल लगाए जाए। तो पहले इसको ज़रा आप समझ लीजिए कि लेट्स से ये एक फ्लोर है, सो दिस इज़ 10 फीट, दिस इज़ 8 फीट। तो जो टाइल्स लगेगा ऐसा 1 2 3 4, तो ये जो टाइल्स की संख्या होनी चाहिए वो इसको भी कवर करनी चाहिए और इसको भी कवर करनी चाहिए। यानी आपका जो डायमेंशन है दिस जो भी आए, 2 मीटर आए 3 मीटर आए, वो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करना चाहिए और ये डायमेंशन इसे कम्प्लीटली डिवाइड करना चाहिए, तभी टाइल्स इस डायमेंशन में पूरी तरह से फिट होंगे। तो मुझे पूछा गया है डायमेंशन, तो एक काम करता हूँ 10 फीट में पहले निकाल लीजिए आप इंच, क्योंकि टाइल की साइज़ छोटी होगी। सो दैट इज़ 1 फीट में कितने इंच, 12 इंच, सो इट इज़ 120 इंच and 8 fits 8 into 12 that is 96 इंच। अब जो मेरा डायमेंशन निकलेगा एक टाइल्स का, तो उसका डायमेंशन इसे भी डिवाइड करना चाहिए और इसे भी डिवाइड करना चाहिए। इट मीन्स इट शुड डिवाइड 120, इट शुड डिवाइड 96। तो ऐसा नंबर जो इस दोनों को डिवाइड करे क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा HCF। तो HCF निकाल दीजिए 120 डिवाइडेड बाय 96,
So it is 24. 24 डिवाइडेड बाय 96, 4 are 96। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में आप लिख सकते हैं इसको, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो योर HCF इज 24 इंच, यानी जो डायमेंशन है टाइल्स का, सो आई कैन से दैट द डायमेंशन इज इक्वल्स टू 24 इंच, यानी 24 इंच लंबा एंड 24 इंच चौड़ा, दोनों सेम होना चाहिए। अब आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ टाइल्स, तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ टाइल्स, सो इसका टोटल एरिया निकालिए और डिवाइड किससे कर दीजिए? एक टाइल के एरिया से। व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल एरिया? 120 इंच मल्टीप्लाइड बाय 96 इंच डिवाइडेड बाय व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइल्स? लंबाई, दैट इज द लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। So 24 5s are 24 4s are, so 20 tiles are needed। ये एक क्वेश्चन है जहाँ 125 गोट्स हैं, 140 डंकीज हैं, 175 काउज हैं और एक बोट है और रिवर को क्रॉस करना है। एक लेज़ी बोटमैन है जो बोट को चला रहा है, वो इंसान बड़ा लेज़ी है। उसने कहा कि वो एक बार में एक ही तरह के एनिमल को लेके जाएगा। अगर गोट को ले गया तो सिर्फ गोट को लेके जाएगा, डंकी को लेकर के गया तो सिर्फ डंकी, काउस को लेके गया तो सिर्फ काउस को ही लेकर के जाएगा। और जितनी बार भी लेकर के जाएगा वो इक्वल नंबर ऑफ एनिमल को लेकर के जाएगा। तो आपको बताना है कि कितने कितने नंबर ऑफ एनिमल्स को वो अपने बोट में लेकर के रिवर क्रॉस कराएगा। यानी मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो इसे और इसे कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो वो आप कैसे पता करेंगे? दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 105, 140 एंड 175। मैं आपको एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से पहले निकाल दूँ। HCF ऑफ 105 एंड 140, वी कैन राइट 140 is equals to 105 multiplied by 1 plus 35, मैं थोड़ा फास्ट कर ले रहा हूँ। 105 is equals to 3 into 35 plus 0, तो मेरा HCF कितना हुआ? 35। Now if I want the HCF of 105, 140, 175 will be equals to the HCF of 35 and 175। मैंने क्या कहा? 3 नंबर का HCF निकालने के लिए आपको क्या करना है? पहले 2 नंबर का HCF निकालिए और फिर इसके HCF को आप इसके साथ मिला करके HCF निकाल दीजिए। तो इसका HCF निकालना है हमें, तो 105 एंड 140 का HCF कितना है? 35। तो इसका HCF कितना होगा? 35 एंड 175 के HCF के बराबर होगा। सो दैट इज इक्वल्स टू, implies that 175 is equals to 35, and I hope it is this, right? So can I say HCF is equals to 35? इसका मतलब क्या हुआ? 35 एनिमल्स को जो आपका बोटमैन है वो एक बार में लेकर के जाएगा। दैट शुड बी योर आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। एक रूम है, इसका डायमेंशन आपको दिया हुआ है। द लेंथ इज 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, द ब्रेथ इज 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, हाइट इज 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। मैंने इस सारी यूनिट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सो 8 मीटर इज इक्वल्स टू 800 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर विल गिव यू 825 सेंटीमीटर्स। सेम वे इट इज 675, इट इज 450 सेंटीमीटर्स। और अब आपसे कहा गया है कि एक ऐसे रॉड का लेंथ बताइए जिसका इस्तेमाल करके, अच्छा एक ऐसे रॉड का, तो ऐसे सबसे बड़े रॉड का लेंथ बताइए जिससे कि हम इसे भी मेज़र कर सके, इसे भी मेज़र कर सके और इसे भी मेज़र कर सके। कहने का मतलब, मान लीजिए ये 2 लेंथ है और जो मेजरिंग रॉड होगा वो इससे छोटा होगा। तो लेट से मेजरिंग रॉड कुछ इस तरह का, ऐसा, तो एक बार, तो ऐसे मैंने कहा ट्वाइस, थ्राइस, 4, चलिए इसको छोटा कर दें, तो 4 बार में मैंने इसे मेज़र कर लिया। इससे अगर मेज़र करूँगा तो लेट से 1 से 2 3 टाइम से मेज़र कर लिया। तो हमें ऐसे ही रॉड का लेंथ बताना है। इसका मतलब क्या है? रॉड का लेंथ
इसे डिवाइड करना चाहिए, इसे डिवाइड करना चाहिए और इसे भी डिवाइड करना चाहिए। सो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज आस्किंग यू द हाईएस्ट पॉसिबल नंबर विच डिवाइड दिस एंड डिवाइड दिस। तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इस तीनों को डिवाइड करे, आप उसे क्या कहेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 825, 675, 450 सॉल्व कर देंगे, वही मेरा आंसर होगा। तो चलिए ट्राई कर लेते हैं। 825 इज इक्वल्स टू 675 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू 'So HCF of this two number is 75. अब आप इसके साथ इसका HCF निकालेंगे, that is HCF of 450 and 75. Right, so the HCF is equals to 75. Means the largest rod which can measure these three dimensions is nothing but equals to 75 centimeter. Euclid division algorithm, right? तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई कीजिए और कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, और अगर आपके कमेंट्स मुझे सूटेबल लगे कि डाउट कुछ ज़्यादा होंगे, आई विल गिव यू द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। सो मीन टाइम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वेट कीजिए अगले वीडियोज़ का जिसमें हम लोग डिस्कस करें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।